तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, 18 लोगों की जान चली गई, 3 मासूम भी इसमें शामिल हैं। एक बार अखबारों का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि तमाम अखबारों की फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र किया गया है। देखिए, मेरे पास इस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया है और 15 किल्ड एज कुंभ रश लीड्स टू स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली स्टेशन, 3 किड्स अमंग डेड इन स्क्रैम्बल टू बोर्ड ट्रेन। पूरी जानकारी दी गई है। वो तस्वीरें इसमें छपी है जो किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, लोग किस तरह से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हादसा हो गया और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी है। एक बार पलक, आपके अखबारों में क्या जिक्र, इसका भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल, नवभारत टाइम्स मेरे पास और हर एक अखबार में वो जो भगदड़ की स्थिति थी वो यहाँ पर तस्वीर में दिखाई गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची, लोगों की मौत का आंकड़ा हालांकि सिर्फ 15 है, बाद में अपडेट होकर 18 पर पहुंच गया है। 2 ट्रेन के रद्द होने से स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हुई। लेकिन देखिए, दिल्ली हादसे में जो पीड़ित परिवार हैं वो वहां पर परेशान हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं और उन्हीं परिवार वालों से हमारे संवाददाता गौरव ने बातचीत की। एक बार आपको सुना देते हैं। प्रयागराज जाने के लिए कुछ लोग निकले थे और अब उनके जो परिजन हैं हमारे साथ में हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये इनके साथ में ही थी, इनके साथ प्रयागराज जाने के लिए निकली थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, हम इनसे ही पूछते हैं। आप भी साथ में थे उस समय? सब साथ में थे, हम 12 लोग निकल रहे थे सर। अच्छा, परिवार के साथ। हाँ। मेरे भी बच्चे, दोनों बच्चे, मेरे छोटे वाले भाई के वाइफ और बच्चे, और मेरी बहन और उसके पति और दोनों बच्चे, ये सब जा रहे थे। करीब हम लोग 12 लोग करीब थे। जिसमें क्या हुआ कि जीने से उतर रहे थे। कितने नंबर प्लेटफॉर्म के? प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए नीचे जा रहे थे हम। तो जीने पे क्या हुआ, पीछे से भीड़ आ रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कोई आगे वाले 2-4 लोग गिरे होंगे, तो गिरे तो क्या हुआ कि पीछे से भीड़ उन्हीं के ऊपर ही चढ़ गए, जिसमें ये दबी हुई थी, ये भी दब गई थी। मेरी जो बेटी थी छोटी वाली, भाई की जो बेटी है, वो दब गई थी ज़्यादा। तो उसको मैंने निकाला, पकड़ के नीचे खींच के ठीक निकाला। है? हाँ, वो ठीक है। इसको चोट लग गई थी और मेरी बहन की तो डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट डेथ कर गई थी? स्पॉट हो गई थी डेथ, क्योंकि हम जब हमें निकाला इसको, तो उसके आधे घंटे बाद मिली वो हमें। बताइए कि आप वहाँ पे मौजूद थे। हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ, अचानक ये भगदड़ मची कैसे? कोई अनाउंसमेंट हुई, क्या हुआ? भगदड़ नहीं मची थी, भगदड़ नहीं मची थी कोई। वो जो भीड़ आ रही थी ना, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जो आगे कुछ लोग गिरे ना, तो नीचे जो गिरे तो वो आगे वाले तो दब गए, आगे वाले सारे दब गए। अब वो क्या हुआ कि और हम ठीक 2 मिनट पहले ही हम जीने से उतरे थे, मैं और मेरा बेटा, हम नीचे उतरे थे। ये इनका हाथ छूट गया था, तो इतने थोड़ी देर में देखा तो ये सारे भीड़ नीचे आ ही नहीं रही है। आ इसलिए नहीं रही क्योंकि वो सारे दबे हुए थे। अच्छा। तो इतने में ऐसे ऐसे करके हाथ। तो ये तस्वीरें देखने के बाद सिहरन पैदा हो रही है और जिन लोगों ने इस हादसे को देखा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके हालात इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा वाकया बता पाना भी बड़ा मुश्किल है। ये बता रहे हैं कि जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से लोग उतर रहे थे अचानक से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो एक प्रेशर बना, कुछ लोग नीचे गिर गए। जब लोग नीचे गिरे तो एक के बाद एक लोग उनके ऊपर गिरते गए। जो नीचे के लोग थे वो दबते गए। ऐसे में उनकी जाहिर तौर पर सांसें थम गई, क्योंकि अचानक से आप सोचें कि एक के ऊपर एक अगर लोग गिरने लगेंगे तो खुद को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये तस्वीरें वाकई बहुत ही दर्दनाक हैं। आयुष वहाँ से लगातार बने हुए हैं जिस प्लेटफॉर्म पर ये पूरा हादसा हुआ। बड़ी बात यह है कि जैसा आयुष ने दिखाया कि लोगों के जो सबूत थे वो तो मिटा दिए गए, इस पूरे हादसे के सबूतों को वहाँ से मिटा दिया गया। लेकिन ये दर्द, ये तस्वीरें हमेशा जिंदा जब तक रहेंगी तब तक बार बार सवाल उठते रहेंगे कि क्यों लोगों के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, क्यों? आयुष, बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूजा, इतनी ज़्यादा भीड़ प्रयागराज में लगातार पहुंच रही है और रेलवे सबसे बड़ा साधन है किसी भी शहर से किसी भी शहर जाने के लिए। कल आप भैया यहीं पे थे क्या हुआ था? क्या नाम आपका? मेरा नाम बलराम है। कल क्या हुआ था? कल भीड़ की वजह से हादसा हो गया। कितने बजे की बात है? ये करीब 9 बजे की बात है। हुआ क्या था, मतलब कहाँ पे हुआ? इसी प्लेटफॉर्म इस पे हुआ था। हाँ, लोग इधर से आ रहे थे? अरे दोनों तरफ से जाम हो गया। इधर से 13 नंबर से, बाहर 16 नंबर से आ रहे थे। आपने क्या देखा? भीड़ देखा ना, मरे थे तो देखे थे लोग। कितने आप लोगों ने, कितना मतलब कितने घायल हुए? 15-16 आदमियों को तो बाहर पहुंचाया था। वो गाड़ी होती है इसमें। बताइए, आप लोगों ने पहुंचाया? और क्या, कितनी देर बाद? मेरे साथी थे कोली भाई। कितना टाइम, मतलब कब हादसा हुआ, कितनी देर बाद पहुंचाएगा?
ऐसे हादसे में इतना पता नहीं है, क्योंकि वो टाइम मतलब माइंड ही घूम गया था, इतना भीड़ था। आपको डर नहीं लगा कि अपनी ज़िंदगी बचाएं? पहली बार दूर से देखा ना, वैसे भीड़ को कंट्रोल हो गई इसके बाद में पता। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मेरे को 15 साल हो गए। कभी इतनी भीड़ देखी थी ज़िंदगी में? पहली बार भीड़ देखी। मदद कितनी देर में पहुंची हैं? बहुत लेट आई थी। तो पूजा, आप समझ सकती हैं कि जिन लोगों ने खुद देखा, परिस्थितियों को खुद समझा, वो भी ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी। जाहिर तौर पर अधिकारियों को इस बात का शायद अंदाजा नहीं था, या तो अंदाजे के बावजूद वो परिस्थितियों को समझ नहीं पाए, उस तरह की तैयारी नहीं कर पाए, और लगातार टिकट काउंटर से हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स वहां दिए गए हैं। उसके बाद भीड़ यहाँ बढ़ती चली गई, ट्रेन आ नहीं रही है, लोग लगातार अंदर पहुंच रहे हैं, रेलवे स्टेशन के टिकट ले रहे हैं और प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं। वो भीड़ जो है वो पैक होती चली गई। लेकिन आयुष, कल ये भी तो हुआ था जब लोग आई विटनेस जो है टिकट काउंटर पर मौजूद थे, भारी भीड़ वहां पर थी, हर घंटे 1500 लोग अगर टिकट ले रहे थे, और जैसे अनाउंसमेंट होती है आयुष की ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, तो वो लोग जो टिकट ले रहे थे उन्होंने टिकट भी नहीं ली। वो पूरी भीड़ बिन टिकट लिए ही दौड़ पड़ी प्लेटफॉर्म की तरफ। वहीं पर अगर उनको रोक दिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि लोगों ने टिकट नहीं लिया, वो दौड़ने लगे। वहां पर जो लोग ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थे वो भी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर दौड़ने लगे, और इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। प्रीति, अगर रोक दिया जाता तो हादसा ही नहीं होता। ये तो मतलब एक कॉमन सेंस अधिकारियों के लिए भी है, ऐसा क्यों नहीं किया उन्होंने? उनको पता है ट्रेनें उस हिसाब से नहीं आ रही हैं, भीड़ ज़्यादा है और भीड़ निकल नहीं रही। देखिए, रास्ता नहीं है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ जो भीड़ पहुँच रही है वो तभी निकलेगी अगर या तो वो किसी ट्रेन से आ रही है या फिर उनको कोई ट्रेन मिल पा रही है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप समझिए, यहाँ से दिखाएंगे हम 12, 13, 14, 15, 16, ये 5 प्लेटफॉर्म जो हैं, जो भी लोग हमें मिल रहे हैं वो पूरी तरह से पैक था। वहां तिल रखने की जगह तक नहीं थी, और जैसे जैसे लोग और बढ़ते चले गए वहां पर भगदड़ की स्थिति जो है वो एस्केलेट होती चली गई। यही स्थिति संगम नोच पर हुई थी जब प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ था। उससे कोई सबक नहीं लिया गया, क्या ये सवाल है? अब आर्थिक मुआवजे की बात की जा रही है, आयुष, लेकिन हो रही है, लेकिन ये खास अगर हम ये स्थिति की बात करें तो वीकेंड की वजह से ये ज्यादा हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कोशिश होती कि छुट्टी ना लेना पड़े और स्नान भी हो जाए। लेकिन इसके पहले जो वीकेंड्स पड़े होंगे तब भी कुछ स्थिति ऐसी रही होगी, थोड़ी बहुत कम या थोड़ी बहुत इस तरीके से रही होगी स्थिति, लेकिन उस स्थिति से भी सबक नहीं लिया और इस वीकेंड के लिए भी तैयार नहीं हुआ प्रशासन। देखिए पलक, ये सेकंड लास्ट वीकेंड है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, ये लोगों के मन में है। लोगों को लग रहा है कि अगर हम अब कुंभ नहीं नहाएंगे तो शायद 144 साल बाद अब जिंदगी में दूसरा संयोग नहीं आएगा। और जिसका जिक्र आपने किया कि वीकेंड है, शनिवार का काम निपटाया, शाम को यहाँ शनिवार को ट्रेन ली और प्रयागराज में सुबह रविवार को पहुंचे, वहां स्नान किया। प्रयागराज से फिर रविवार की रात यानी आज की रात को वो ट्रेन लेते और सोमवार को सुबह फिर से वापस दिल्ली में होते, अपने दफ्तर जा सकते थे, अपना कारोबार निपटा सकते। तो ये कैलकुलेशन जिसका जिक्र आप करें, बिल्कुल यही लोग समझ रहे थे, और ऐसा समझने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी। जब हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग वहां स्नान कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर देश की राजधानी दिल्ली से भी लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपके पास वापस लौटते हैं, एक बार गौरव का रुख भी कर लेते हैं। गौरव भी वहां पर मौजूद हैं, और क्योंकि गौरव ने बहुत सारे पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जो अपने परिवार के लोगों को खो चुके हैं उनसे भी बातचीत की। गौरव, आप क्योंकि परिवार के काफ़ी ऐसे परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसे काफ़ी लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो पूरा दृश्य बयां कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। एक तरफ कहा जा रहा है कि भगदड़ मची, लेकिन जिनसे आपने बात की उन्होंने कहा कि कोई भगदड़ पहले नहीं मची थी। पहले सब जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, जब लोग सीढ़ियों पे से उतरने लगे, एक के ऊपर एक लोगों का जो गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वहीं से ही लोगों की मौत शुरू होती है। बिल्कुल पूजा, देखिए इसी वजह से जब ये खबर निकल करके सामने आई कि नई दिल्ली पे भगदड़ जैसी स्थिति हुई है उत्पन्न और काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं, कुछ लोग दबे हुए हैं, तो रेलवे ने सबसे पहले प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले का खंडन किया। तकरीबन आधे घंटे तक रेलवे ने भगदड़ जैसी सूचना से इनकार किया, और जिससे मेरी बातचीत हुई जो प्रत्यक्षदर्शी थे, दिल्ली का ही ये रहने वाले जो परिवार था, देर रात ये हॉस्पिटल यहीं
आए हुए थे, यहाँ पे मौजूद थे लोकनायक में, और इनके साथ में इनकी जो एक जानने वाली थी, परिवार की ही सदस्य थी, वो भी प्रयागराज के लिए निकली थी। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे दो बातें कही जब इनसे मेरी बातचीत हुई। एक तो जो सवाल था क्या भगदड़ जैसी स्थिति हुई, तो इस पर साफ इन्होंने मना किया। उनका कहना था भगदड़ नहीं हुई, और इस बात को समझना होगा, वाकई में ये भगदड़ जैसी स्थिति नहीं थी। जब जो लोग थे वो इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए थे, अधिक से अधिक आप अगर समझिए, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात करूं और उसके क्षमता की बात करूं, कुछ 16 प्लेटफॉर्म हैं तकरीबन। अगर आप उसकी क्षमता को देखिए तो अधिक से अधिक एक प्लेटफॉर्म पर 1000 लोग जो हैं एकत्रित हो सकते हैं, ट्रेनों से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 2000 संख्या हो जाए, 2500 संख्या हो जाए, और हर घंटे आप देखिए जो 1500 जनरल टिकटें विंडो से दी जा रही थी, क्या उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए था? ये भी एक बड़ा सवाल है, और यही सब जो है ये जांच का विषय है। इस पर जांच हो रही है और बहुत सारे लोग इसमें नपेंगे जब जांच होगी कि आखिर इस तरीके की स्थिति अगर थी तो तमाम जो एसओपी थे उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा था। क्योंकि ये तो पहले से ही तय है कि जब इस तरीके की स्थिति बनेगी तो वो पहले से ही स्टेशन पे जो यात्री हैं उनकी संख्या को ध्यान में रखा जाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे कितनी संख्या होनी चाहिए, इस बात का ध्यान वहाँ के अधिकारियों को और बिल्कुल गौरव, सवाल कई खड़े होते हैं, और सवाल एक ये भी महत्वपूर्ण है कि जब कोई हादसा हो जाता है तभी क्यों सबक लेना, पहले से वो इंतजाम क्यों नहीं किए जाते ताकि लोगों की जिंदगियां बच सके। पंकज हमारे सहयोगी प्रयागराज स्टेशन से कनेक्ट हैं। पंकज, इस वक्त प्रयागराज स्टेशन के बाहर क्या स्थिति है? जाहिर तौर पर वीकेंड का मौका है, अब बिल्कुल लास्ट अब ये महाकुंभ है, लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही होगी, इंतजाम किए गए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो जरा तस्वीरें दिखाएं और अपडेट भी बताएं। देखिए बिल्कुल, प्रयागराज में अगर हम बात करें तो प्रयागराज में रेलवे प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए और उसका असर भी दिख रहा है। क्योंकि तमाम स्टेशन पर अगर हम देखें तो हर स्टेशन पर जो प्रवेश है वो अलग अलग कर दिया गया, यानी कि प्रवेश एक तरफ से और निकास एक तरफ से। तो इस वक्त देखिए मैं प्रयागराज जंक्शन पे हूँ, और प्रयागराज जंक्शन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये सिविल लाइन साइड का जो है निकास द्वार है, यहाँ पर निकास द्वार इसको बना दिया गया है, यानी कि सिर्फ यात्री यहाँ से सिर्फ निकल ही सकेंगे। यानी प्रयागराज जंक्शन पे इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यात्रियों की भीड़ को आप देखें, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा प्रयागराज जो है वो पूरा प्रयागराज इस वक्त पूरे देश के लोगों से भर गया है, यानी देश के हर हिस्से के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और भीड़ आप देखिए, सबसे खास बात यह है कि हर एक स्टेशन, चाहे प्रयागराज से जुड़ा प्रयागराज जंक्शन हो जाए, या इसके अलावा झूसी हो जाए, नैनी हो जाए, इसके अलावा फाफा मऊ हो जाए, इसके अलावा संगम स्टेशन हो जाए, संगम स्टेशन को तो खैर बंद कर दिया गया है, लेकिन इसके अलावा बाकी छिवकी स्टेशन हो जाए, इन स्टेशन पर विशेष तैयारी ये की गई है और व्यवस्था ये की गई है कि कलर कोडिंग की गई है। मतलब आप ये सोचिए कि प्रयागराज स्टेशन आप आते हैं तो यहाँ पर जो सिटी साइड से प्रवेश मिल रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर से, वही निकास सिर्फ सिविल लाइन साइड की ओर से यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो अनारक्षित यात्री, यानी कि जो जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, उनको यात्री आश्रय बनाए गए हैं रेलवे की ओर से, उस माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। और जो आरक्षित यात्री हैं उनको गेट नंबर 5 से प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर आप देखें, इसी तरह से नैनी में बात करें तो प्रवेश केवल स्टेशन रोड से होगा, जबकि निकास जो है वो माल गोदाम की ओर से हो रहा है। इसी तरीके से छिवकी में भी जो है निकास जो है जी सैनी नैनी रोड से हो रहा है, और आरक्षित यात्रियों को गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जाए। सुबेदारगंज पे भी ऐसी स्थिति है। एक जो खास चीज जो यहाँ पर रेलवे ने की है कि रेलवे के पास में आश्रय स्थल बनाया गया, यानी कि जो लोग पहुंचते हैं अनारक्षित टिकट के साथ में और उन्हें जिस इलाके में जाना होता है उनके टिकट पर वो कोडिंग कर दी जा रही है, यानी कि एक कलर कोड दिया गया है। तो वो कलर कोड के जरिए वो उसी तरीके से उसी साइड से प्रवेश कर पाएंगे। तो कोशिश पूरी यही है कि यात्री जो है किसी एक स्टेशन पर ना जा सके, और विभिन्न हॉल्ट जहाँ पर बने हुए हैं, अलग अलग स्टेशन बनाए गए हैं, तो अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग जगह पर उन्हें ठहराया जा रहा है और वहीं से भी प्रवेश भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर यह कि स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में है। हालांकि 2013 में हमने यहाँ पर भगदड़ वाली स्थिति देखी थी, लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति रेलवे की ओर से ऐसा नहीं बनाई गई है कि कोई दिक्कत यहाँ पर हो, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और देखिए सीएम योगी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और इसलिए रेलवे के अधिकारियों के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के सरकार का ये काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं आई। और जहाँ तक कि गौरव लगातार बता रहे थे कि आखिर अनारक्षित टिकटें जो होती हैं, जो काउंटर से लोग टिकट लेते हैं, उसकी संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर ये साफ हम देख रहे हैं कि समय समय पर, यानी कि कुछ अंतराल के बाद से यात्रियों को स्टेशन जाने दिया जा रहा है। जिनके पास जो आरक्षित टिकटें हैं, यानी कि जिन्होंने रिजर्वेशन करा लिया है, तो रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो अनारक्षित
यात्री हैं, यानी कि जो जनरल टिकट लेकर जाते, काउंटर टिकट लेकर यात्रा करते, जनरल डब्बों में जाते हैं, उनको समय समय पर रोका जा रहा है। यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद से जब यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके बाद वहां पे बैरिकेडिंग हो जाती है और लोगों का मूवमेंट रोक और दिया जाता है। यही जब भीड़ वहां को से मैनेज सारे करने लोग का निकल सिस्टम जाते होता हैं, है, तो फिर अगला इसी को यात्रा भीड़ जो को है, मैनेजमेंट का सिस्टम कहा जाता है। आप सभी के पास वापस लौटेंगे और अक्षय आपके पास जरूर सवाल लेने पहुंचेंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि लगातार अक्षय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनके पास भी काफी सारी जानकारी।